Good morning, friends and students. Again, I am with you in the area of Adi Basti or Adi line, you can see here, along with a Baba. And I would like to know many sort of things. I will take hardly 10 to 20 minutes, you can see here. As a matter of fact, I have seen this gentleman and Baba, whatsoever things are there on the road. But very closely for the first time sitting. Last year, during the time of Durga Puja, I came, he invited us, and actually we got a good hospitality. अब चलिए मैं आपसे हिंदी में बात करता हूँ। सबसे पहले माता काली का प्रणाम, काली को प्रणाम, गुरु जी को भी प्रणाम। अच्छा मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जी सर। इन्हें पूरा नाम साई जानता है राजन बाबा के नाम से। राजन है साथ में और साथ में बाबा भी है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये बाबा की जर्नी आपकी कब से शुरू हुई? लेकिन उसके पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। परिचय? हाँ, वहाँ उधर देखिए। हाँ, परिचय तो क्या? नाम बोलिए क्या? राजन नायक। राजन नायक। राजन नायक। अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड है ना। और ये कब से कब यहाँ पे आए? नायक मतलब साउथ इंडिया? नहीं नहीं, उड़ीसा। उड़ीसा नायक मतलब उड़ीसा। उड़ीसा से कब यहाँ पे आए? जर्नी आपकी कब शुरू हुई? उड़ीसा से तो माँ पिताजी लोग आए थे। अच्छा अच्छा। हमको जन्म हुआ असम। असम में? अच्छा, असम पर जन्म हुआ। ठीक है। और असम से हम 16-17 उम्र से हम ये अरुणाचल में आ गए। ठीक है। यहाँ में आके वो अपना जो कंपनी का जो फैक्ट्री है उसमें काम किया। अच्छा, का काम किया। बहुत बढ़िया। हाँ, उस काम करते करते भगवान अपना आप आने लगा है। अच्छा अच्छा। भगवान आकर के जो आज शक्ति ज्ञान दिया है, इसमें बहुत आदमी का कल्याण होता है। ठीक। हाँ, इसमें जैसा कोई बीमारी है, कोई मतलब इतना बीमार होता है सर, हर किस्म का बीमारी आता है इसमें, तो उनका कल्याण होता है, अच्छा होता है। अच्छा। और किसी का वो संतान नहीं होता है, ऐसा भी आता है तो संतान भी भगवान का तरफ से आशीर्वाद होता है, तो उसको संतान भी प्राप्त होता है। अब जैसे विद्या ज्ञान के लिए भी आता है, उसमें भी सफल कार्य होता है। और मतलब सर इसमें बहुत सा ऐसा काम होता है, मैंने क्या बताया। अब ये कह सकते हैं समस्या अंबार है, उसका कोई सीमा नहीं है। सीमा नहीं, जितने लोग उतनी समस्या, और हर समस्या का समाधान माँ करता है, माँ करती है। उसके बाद भरोसे की बात है। भरोसे की बात है। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है, मैंने आपको देखा है दुकान में नींबू और वो क्या मिर्ची, मिर्ची फूल देता है। हाँ, नींबू वगैरह, इसका संबंध क्या है दुकानदारों के साथ? ये घर में भी बांधते हैं लोग दरवाजे पर और दूसरे जगह? ये सर ये है कि ये नींबू मिर्चा जो लगाता है, ये मतलब दृष्टि किसी का नहीं, घर असर नहीं पड़ेगा। नींबू का कितना असर होता है और मिर्ची का कितना असर होता है? इन दोनों का तो सर मुश्किल है बोलना। अब जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक बार साइंटिस्ट आइंस्टाइन बीमार पड़ गया, ठीक है ना। उसका एक दूसरा साइंटिस्ट उससे मिलने आया। वो देख रहा है घोड़ा का नाल बंधा हुआ है उसको, है ना। तो फिर दूसरे ने पूछा कि एक बात मुझे बताओ, आप तो साइंटिस्ट हो, ये घोड़े का नाल क्यों बांध रखा है? तो उसने जवाब दिया, दवाई अपना काम करता है, ये भी काम करता है ना, काम तो दोनों ही करता है। अब रही बात, सवाल उठता है कि इसको दूर कैसे करें, है ना। हाँ जी सर। अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि इन जनरल जो बाबा लोग होते हैं वो जंगल में जाते हैं, तपस्वी होते हैं, लेकिन आपको मुझे लगता है गृहस्थाश्रम में भी है, फैमिली भी है ना। तो क्या लगता है कि आप उस पद्धति को फॉलो कर रहे हैं जो जनक का था, है ना, जो राजा जनक जो सीता का था, मैंने परिवार भी हो और साथ मैंने पूजा पाठ भी करें। दूसरे लोग जैसे हैं कि जंगल में गए तो जंगल में ही रह गए, है ना। अच्छा, अगर ऋषि परंपरा को हम देखेंगे तो आप अपनी को कहाँ रखते हैं? ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि और क्या कहेंगे, या जन ऋषि? छोटा सा सवाल, जैसे एक मिनट, ब्रह्म न जाना थी ब्रह्म न लाई। और जो ब्रह्म को जान गया वो कहीं कोई भी है वो ब्रह्मन हो गया, ऋषि हो गया, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देख रहा हूँ मैं आपके गले में ये रुद्राक्ष है, उसके बाद हाथ में भी रक्षा सूत्र है। रक्षा सूत्र है, और एक ये भी कुछ देख रहा हूँ आपके साथ में, ये तो जटा है, ठीक है, जटा है। आपने पीली धोती पहन रखा है और दाढ़ी सफेद और ये थोड़ा सा जैसा, और एक टीका भी है। इसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ से शुरू करें रुद्राक्ष माला से। ये कितना मुखी वाला है? ये 5 मुखी है। 5 मुखी है, ठीक है। अच्छा, इससे कितना फायदा क्या होता है? जैसे मान लीजिए जो आदमी नहीं जानता, ऐसे बांध लिया, उसको फायदा होगा या नुकसान होगा?
फायदा होगा सर, बिना जाने बिना जाने भी उसको फायदा होगा, क्योंकि विश्वास पर जो पहनता है इसको, अच्छा। ये उतना काम करेगा ये। ठीक। ये तो शिव जी का है। समझ गया। और ये जो उसका जो जीवन आत्मा में है, जो दुर्गति उसका शरीर पर असर नहीं होता है, कोई बुरा प्रभाव नहीं होता है। ये पहनने से उसको लाभ ही लाभ होता है, इसको शांति, उसका दिमाग जो है वो सबको मतलब शांत रहता है, शांति प्राप्त होता है। अच्छा, कल हमने एक सज्जन से बात किया कि देखो लोग मंदिर आते हैं, ठीक है, अगरबत्ती भी जला देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन तुरंत वीडियो लेना भी, मैंने वीडियो ने फोटो लेना भी शुरू करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम प्रसाद ले रहे हैं, जो भी रहे हैं, ध्यान हमारा वहाँ पे, या जैसे मैंने घर में भी पूजा करते हैं लोग, तो वो ओम जय जगदीश हरे बोल रहे हैं, देखो तो नमक दे दिया सब्जी में कि नहीं, दाल में दिया कि नहीं दिया। ये किस तरह का पूजा है? इसको क्या कहेंगे? पूजा है ना, पूजा का माहौल है? होता है ना कि भाई वो अगरबत्ती भी जला रहे हैं, ओम जय जगदीश भी बोल रहे हैं, उसको देखो तो दाल जल तो नहीं रहा है ना, तो एक ध्यान उधर एक ध्यान इधर। इसका उत्तर तो हम नहीं दे सके, कोई बात नहीं, चलिए कुछ बात नहीं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ईश्वर प्रेम का भूखा है, प्रेम का भूखा। आपका ध्यान कहीं भी हो और कहीं कुछ भी हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं रामायण पे पास आपको लेके चलता हूँ। एक बार राम जी को यहाँ पे पैर का दाग था और दर्द हो रहा था, तो हनुमान ने पूछा कि भगवान क्यों आपको दर्द हो रहा है? तो तुमने ही तो मारा है। तो हमने कब मारा? अरे मारा नहीं, एक हमारा भक्त मान लीजिए को टॉयलेट गया था, उसको दिन भर फुर्सत नहीं मिल रहा था, वही नाम ले रहा था और तुमने उसको मार दिया। अब उस बेचारे की क्या गलती है? उसकी गलती नहीं है, उसको फुर्सत नहीं मिलता, कहीं भी तो नाम ले रहा है ना। हनुमान जी मारा था। हाँ, मारा था ना, तो वो दाग वहाँ पर है, ठीक। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम जैसे मान लो कि हम सफर के आए हैं, ठीक है, पूजा करने आए, लेकिन हमारा ध्यान वहाँ पे है। हाँ, उससे बढ़िया जब आपको फुर्सत मिलता है, और वहाँ पे तो मुझे लगता है बड़ा बड़ा ज्ञान की बात हो जाती है, जो सोच रहे हैं तो वहाँ भी लोग सोच पाते हैं बढ़िया से, इसके लिए कोई नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल पूछता है, अच्छा या खराब? अब मैं आपसे भी एक सवाल पूछता हूँ, खराब नहीं पाइएगा। जैसे आप पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, एक बच्चा आता है, वो प्रसाद खा लेता है, बोलते हैं प्रसाद मीठा हो गया, है ना। अब यहाँ पे साइंस बोलता है कि हमारे मुख में जो है दुनिया भर का जर्म्स होता है, वो कटा हुआ प्रसाद है, उसमें जर्म्स चला गया और खाते हैं, आपका पेट खराब हो गया, बोलेंगे कि नहीं भगवान का प्रसाद था, तुमने झूठा कर दिया। इसलिए मैं अपनी माँ को बोला कि माँ एक बात मुझे बताओ, आप जो पढ़ती हो शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम या ओम भूर्भुवस्सुवः, जो भी पढ़ती हो, जीभ से ही पढ़ती हो, जीभ से ही पढ़ती हो, मंत्र झूठा क्यों? ये बात तो सही है ना, मंत्र झूठा क्यों नहीं होता है? बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, हम इस यहाँ से नीचे को बोलते हैं गंदा, नहीं तो इससे जुड़ा हुआ है, तो गंदा और अच्छा क्या हो गया, है ना। जैसे एक पंडित कहीं पूजा करने के लिए हाथ ऐसे रखा हुआ और सफाई कर रहा है ना, सफाई कर रहा है, बोल रहे ऐसे क्यों कर रहे हो? वो गंदा जगह में जाता है, अगला आदमी बोलता है जिस गंदा जगह में जाता है वहाँ तो वहीं पे है जहाँ आप साफ कर रहे हो। नहीं, ये तो बात है ना। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है, वह व्यक्ति जो गटर का पानी, जिसे नाली का पानी कहते हैं, गंगा के पानी में भेद नहीं करता, वही असली संत है ना। उसमें कुछ नहीं दिखता है, कोई बड़ा है छोटा है नहीं, सबको समान भावना से होता है। लेकिन आज के ज़माने में जो हमारा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, जैसे मैं कामाख्या के मंदिर में गया हूँ, तो अलग आदमी का अलग लाइन है, 500 रुपया दीजिए तो देवी का दर्शन तुरंत करा देगा, वीआईपी लाइन है। अब हिंदुस्तान आज़ाद देश है, आज भी भगवान के दर्शन करने के लिए हम 500 रुपया, 1000 रुपया, या कहीं पे आप प्रवचन करने जाते हैं तो हजार लाखों रुपया लेते हैं। क्या यह सही है? नहीं, जैसे मान ली श्रद्धा दान है, जिसके पास जो है वही दे दीजिए ना। आपके काली के मंदिर के बारे में, कोई मैं जगह का नाम बोल रहा, कलकत्ता में एक बड़ा अच्छा मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, तो एक पागल आदमी जाकर के वो वहाँ पे टट्टी उट्टी कर देता था, लोग बहुत मारता था। तो क्यों मारेगा, ये तो माँ है ना हमारा, तो माँ है, हम गंदा करेगा क्या है, सब करेगा। तब उस पंडित को काली ये सपना में आती, बोलती है उसको जो करता है करने दो, उसको डिस्टर्ब नहीं करो, है ना। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मन गंदा नहीं होना चाहिए, दिमाग गंदा नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक होना चाहिए। जैसे आपका कपड़ा बहुत अच्छा पहन रखे हैं, आपके घर का कूड़ा रोड पे फेंक दिया, आपके घर का कूड़ा आपने किसी दूसरे घर में फेंक दिया, आप माथे से गंदा है नहीं, है कि नहीं? बिल्कुल, है ना। अब एक जनरल सवाल, इन जनरल, जैसे कि आपने कहा कि झाड़ते हैं या पूछते हैं,
अब जैसे कि एक इस तरह से मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपके माथे में दर्द है, ठीक है, हमने 108 बार हमने गायत्री मंत्र पढ़ा ऐसे ऐसे, ठीक है, तो पंडित बोलेगा गायत्री मंत्र पढ़ने से ठीक हुआ, है ना, डॉक्टर बोलेगा हमने दवाई दिया ठीक हो गया, और बाकी जो साइंस बोलता है कि माथा का खून जो जकड़ा हुआ था 108 बार ऐसे ऐसे करने से खून अपनी जगह पे चला गया, माथा दर्द ठीक हो गया। अब हमारा एक सवाल उठता है, आप साइंटिस्ट हो, जो भी हो, झगड़ा किस लिए कर रहे हो भाई? माथा दर्द ठीक हो गया, ठीक हो गया, बात खत्म है, क्यों, है ना, झगड़ा नहीं ना चाहिए। अब जैसे कि आप अपने बारे में और कुछ बताएं तो बताएं, बढ़िया। जैसे आपने बताया कि आप उड़ीसा से आए, उड़ीसा के आने के बाद पिताजी के साथ आए, असम से यहाँ पे आ गए, यहाँ आने के बाद इतनी जो भी है, कितना उम्र हो गया आपका? अभी तो सर 60 हो गया, मतलब सीनियर सिटीजन लगभग हो गए, है ना। इस 60 ईयर में कोई कड़वा अनुभव, कोई अच्छा अनुभव? तो सर फिर भी वो तो दोनों हो रहता है, दोनों का तीनों रहता है, एक तो एवरेज, ना अच्छा है ना खराब है, और एक एकदम खराब है और एक एकदम अच्छा है। नहीं, हमरा तो सर क्या बताएगा, भगवान का, माता का, पिता ब्रह्मा विष्णु महेश सर्व सृष्टि का आशीर्वाद से हमरा कुछ कोई ऐसा ये नहीं है, हम बहुत ठीक है, अच्छा है सर। अच्छा, ये जटा अपनी सेवा कब हुआ? ये अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ सर, ये कम से कम 13-14 साल का। 13-14 साल, इतना उम्र से हुआ है सर। अच्छा, अब एक सवाल ये भी उठता है, जैसे कि मैं और लोगों से भी पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ, जब हम हिंदू की बात करते हैं, हमने कहीं देखा या पढ़ा है, उसमें दिया है कि जो सिंधु नदी के किनारे रहता था, जो भी व्यक्ति रहता था, वही हिंदू कहलाता था। अच्छा। या दूसरे लोग इसको फॉलो किए, है ना। दूसरी बात सनातन धर्म की बात है, अब तो बोलते हैं टीवी में, बोलते हैं ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन आम आदमी जो पढ़ा लिखा तो नहीं जानता है सनातन क्या है, हिंदू क्या है, नहीं, है ना। हाँ, ये काली माँ है, ये इसको जान रहा है, ये जो 84 लाख योनि जो है, वो तो सब नहीं जानता। अच्छा, दूसरी अब एक बात ये भी होता है, जैसे कि मान के चलिए कि हम मूर्ति बनाते हैं ईश्वर का। हाँ, एक सवाल और भी पूछना यहाँ पर, ये कल मैं गया था बंकापुरी, वहाँ एक पुजारी से हमने इंटरव्यू लिया, उसके बाद जब रोड के किनारे में देखता हूँ दुनिया भर का मूर्ति रखा हुआ है, वो इसका विश्वकर्मा जी का भी है, कोई देवी का भी है। अब जिस मूर्ति की हमने पूजा की, बहुत आदर सत्कार किया, तो उसको तो हम बसा भी सकते हैं, बसा नहीं करके उसको रोड के किनारे एकदम प्रदर्शनी के रूप में किसी का माथा कटा, ऐसा क्यों करते हैं? कुछ बताएंगे इसके बारे में? कोई परंपरा है ना कि क्या है ये? नहीं, ये तो करना नहीं चाहिए, इसको कोई पेड़ का स्थान देना चाहिए। हाँ, पेड़ में स्थान देकर उसको कुछ लेकिन रोड के किनारे यहाँ से वहाँ तक रखा हुआ है, कोई उधर में थूकता है, कोई कुछ जूठा फेंकता है, ये तो अच्छा नहीं है सर। ये तो विधि के विधान में सब ठीक नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस मूर्ति को हम लोग सीने से लगाए समय शीश झुकाया, फिर उसको हम ऐसे अनादर कर दिया, तो अच्छा नहीं, तो हमको भी अच्छा नहीं लगता। चलिए बंधु, हम लोगों ने बात किया, इस बाबा में कुछ करिश्मा है, जैसे मैं तो बहुत कम मिला हूँ, तो मुझे लगता है दूसरी तीसरी बार मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह का रोग है, जिस तरह की परेशानी है, आप इनके पास आ सकते हैं, और इनकी देवी की कृपा इनके ऊपर है ना। और सबका कृपा अंतरात्मा में भगवान तो है ना। तो लोग आते हैं, अभी भी मैं देखा एक बच्चे को लेकर के कोई आए थे और इन्होंने आशीर्वाद दिया और उनका ठीक हो गया, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा जो सोच हो गया है, कहीं डाउट होता है, थोड़ा सा सीधे मैं चला जाता हूँ, क्या ये कहाँ पे जानते, गूगल में चले जाते हैं, दवाई भी लिखा देखते हैं, उसमें डॉक्टर लिखा ठीक नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जब हम वहाँ पे जाएंगे भरोसा ही नहीं होगा तो काम क्या करेगा? भरोसा सबसे बड़ी बात है। आपका मैं समय लिया, अब यहाँ मैं आपसे एक निवेदन करूँगा, पूरे विश्व को एक अपील करिए, लड़ाई किस लिए करते हो भाई मेरे, प्यार मोहब्बत से रहो, एक दूसरे को समझो, है ना। उसके बाद शायद दुनिया अच्छा हो जाएगा। दुनिया सुंदर है, हथियार हथियार बनाने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद प्यार मोहब्बत से आप रह सकते हैं। ये जाति पाति कोरा काला इसको बंद करो ना, है ना, बंद करो, ये तो बंद करना चाहिए। ये सब तो ये आप प्लीज आप अपने मुख से बोल दीजिए, बिकॉज मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन आप बोल दीजिए प्लीज। नहीं, ये लड़ झगड़ जो होता है सारे, इसमें तो हर सबको मैंने पीड़ा पहुंचता है। जैसे धरती माता को भी अपमान होता है, बिल्कुल होता है, गंगा को अपमान होता है, पेड़ पौधा जीवो आत्मा को अनिष्ट होता है। आप और हम दुश्मन है तो वो अलग है, लेकिन इसमें जो बम फायरिंग होता है, ये गोला बारूद चलता है, इसमें कितना नुकसान होता है। लक्ष्मी को अपमान होता है, ईश्वर का अपमान होता है, ईश्वर का भगवान का अपमान होता है। हम यीशु को भी मानता है, हम यीशु से भी प्रेम करता है, हम अल्लाह से भी प्रेम करता है, हम बुद्ध से भी प्रेम करता है, क्योंकि
वो सभी हमको आकर आशीर्वाद महावीर से भी प्रेम। हाँ नहीं वो तो है, हम लोग का सनातन धर्म में जो भी है भगवान हम सभी को मानता है, लेकिन जो हम लोग का हिंदू का बाहर में भी जो भगवान एक यीशु है, एक अल्लाह है, एक बुद्ध है, हम सबको सीने से लगाता है और सुबह हम सुबह शाम उन लोगों को पूजा करता है, एक जल फूल देकर सबको हम उसका शरण में देता है कि प्रभु आप लोग ग्रहण कीजिए। अच्छा अच्छा। इसलिए हम सभी को मानता है सर, हमारा सबका साथ प्रेम है क्योंकि सभी आकर के हमको वो लोग कृपा किया है, आशीर्वाद दिया है और ये दिन आपको हमको मिला है। नहीं तो हमारा बचपन का कहानी जो है, हम बहुत दुखी से छोटा उम्र से हमारा जीवन बने दुख में चला गया। इधर देख के बोलिए। हाँ 8 साल का उम्र से हमारा बहुत पीड़ा पहुंचा। अच्छा अच्छा। उस पर पिताजी गुजर जाने के बाद में हम लोग कहीं का नहीं रह गया। हम लोग का अपना जो धन संपत्ति था कुछ भी था जो छीन छान मतलब तस नस हो गया। तो कुछ साल तक तो अपना नानी के साथ में हम लोग जीवन बिताया। नानी के साथ में रहते रहते उसके बाद मैंने वो जब नानी भी गुजर गया तो हम लोग का रहने का घर भी नहीं। इस तरह का हो गया। तो हम तो सर हमारा जीवन का कहानी बहुत बड़ा है क्योंकि हम महीना 10 रुपया में काम किया सर होटल में। ठीक। गिलास धुआ सुबह 3 बजे रात से लेकर 11 बजे तक हम 10 रुपया महीना में काम करता था। जी सर। और उसमें भी खाने के कोई समय नहीं है, कौन टाइम में हम खाना खाएगा क्योंकि होटल में बहुत भीड़ होता है। अच्छा। खाने को भी मौका नहीं मिलता, कभी बचा कभी नहीं बचा। हाँ ऐसे भी होता है। तो इस तरह का हम जीवन पार किया सर। मैंने बहुत बहुत कठिनाई अच्छा, आया। आपको नहीं लगता है कि एक इंग्लिश में कहावत है, आउट ऑफ डिफिकल्टी इमेनेट पर्सनालिटी। और कुंती का अगर आप लेते हैं, कुंती जो बोलता है ईश्वर को, तो बोलता है ईश्वर हमको हमेशा तकलीफ में रखिए। तकलीफ में रखेंगे तभी मैं आपको याद करूंगा, जो बच्चे से नहीं होगा। नहीं। और आपको ये नहीं लगता कि जितनी भी तकलीफ आती है, तकलीफ ईश्वर उन्हीं को देता है जिसको अच्छा करना चाहता है ना, या उठाना चाहता है। बिल्कुल है ना। आपको लग रहा है कि आज तकलीफ है, प्रभु अपना से दूरी नहीं बनाना चाहता है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मानव अपना से दूरी बनता है। प्रभु कभी नहीं चाहता कि हमरा वो जो नरकुल का जो नर संतान जो बालक है, हमरा प्रिय संतान बोलता है उसको। भगवान प्रिय संतान बोलता है उसको। हम लोग का नाम है प्रिय संतान। अच्छा। जो धरती लुक गया है हम लोग प्रिय संतान कि हम लोग जब चाहे तब प्रभु को बुला सकते हैं। इनमें हम लोग का इतना ताकत है, लेकिन हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, प्रभु को अपना दिल से लगा नहीं पाता है। और कभी कभी लगता है हो सकता है कि ऐसे हो। हाँ, हाँ। मतलब विश्वास की बात नहीं है, भरोसे की बात नहीं है, और जब भरोसा नहीं होगा तो कुछ समय समय पर सर आज देखिए आप हमको आकर के आप जो बोल दिया तो हमारा भी कुछ सुनिए। ब्रह्मा जी आया तो हम वो अमेरिकान ने कहा था कि ये प्रलय हो जाएगा, टीवी में पूरा दिखा रहा था। आज कितना साल का बात है आप लोग को मालूम हो जाएगा सर, पूरा एक फेमस किया था। तो हम दिन वो जो फूल देने जाता है मार्केट में तो दुकानदार हमको पूछते रहता है बाबा ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हम बोला अपना प्रभु का नाम लो और सच्चा कर्म करो कि इससे 2 रुपया अगर पाला में लेता है तो उतना ही लो, खाता में मत लो, अधर्म मत करो, सही मात्रा में चलो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो एक देववार का दिन था और मंगलवार को एक घटना होने वाला था। तो हम देववार को रात को सोया नहीं है, उस दिन हमको नींद नहीं आ रहा था सर। खाना खाया बस ऐसे लेटा रह गया। तो रात काफी रात हो गया, हमको नींद नहीं। हम इतना सुंदर भगवान संसार बनाया है, जीवो आत्मा पेड़ पौधा इतना सुंदरता है, कितना मानव का सृष्टि है। हाँ, और ये सब तीर्थ धाम है इसी, और ये सब उल्लंघन हो जाएगा, ये कैसा विचित्र ये सुनाई दे रहा है, ऐसा अच्छा नहीं होगा। अच्छा। और इसी पीड़ा में हम सर उलझ रहा था। तो रात में ब्रह्मा जी आया, उसका बड़ा वाला फूल से बैठ के आया। अच्छा। तो हमको बोलता है कि बेटा तुम आज सोए नहीं क्यों? तो हम बोले देखा है तो प्रभु है। तो हम माने बैठ गया और शरण किया प्रभु को। तो बोलता है कि बेटा तू आप जो देख रहा है मन में ले रहा है, ऐसा संसार में कुछ भी नहीं होगा बेटा, ये कुछ भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा उसका एक फूल थोड़ा सा टेढ़ा था, उसका जो फूल है तो सभी फूल सुंदरता है, एक फूल थोड़ा मामूली टेढ़ा था। तो वो टेढ़ा वही दृष्टि में हमको आ रहा था। तो कुछ दिन वो जब वो भविष्यवाणी जो बता के गया भगवान हमको, आप रूपी बोल के गया, उसका थोड़ा कुछ दिन का बाद में थोड़ा जापान में सुनामी आया था। अच्छा अच्छा।
तो ऐसे ब्रह्मा जी आया, विष्णु जी आया, तो वो ये परशुराम क्षेत्र में एक दिखाया है, कुछ हमको दिखाया है कि बेटा ये भविष्य में होने वाला है। तो उस समय हम माता जी दुर्गा जी को आह्वान किया था। रात को हम सोया था तो एक बार बुलाता है भगवान, बेटा तुम जाग गया। तो कोई झड़ाने फुगाने भी आता है, तो कोई लाइन में हमको बेटा भी बोलता है, कोई चाचा बोलता है, कोई मामा बोलता है, सर ऐसा भी है। तो हम सोचा कौन आ गया, तो देख रहा है तो सर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारा जो मुड़ी है ये घूमने लगा है इस तरह। अच्छा। तो घूमने लगा है तो पीछे में घूम गया पूर्वा दिशा में। तो देख रहा है तो नारायण वहाँ में वो शंकर चक्र गदा पद्मोधर के खड़ा है। हमको बोलते कि बेटा तुम इधर देखो, जो परशुराम क्षेत्र है उधर दिखाए। तो देखा है तो बीचोतरी पानी आने वाला है। अच्छा। ये अभी कुछ साल बीत गया सर। अच्छा अच्छा। बड़ा पानी आने वाला है। तो उस समय हम माँ को पुकारा, माँ दुर्गा जी को आह्वान किया, माँ दुर्गा आप रक्षा करो, माँ रक्षा करो माँ। तो जैसे हम बोलने लगा है तो माँ का जो पाँव है इस तरह का हो गया। अच्छा। हाँ, पाँव इस तरह का हो गया सर। तो मैंने उसको ये किया है, मैंने पाँव लफाया है। अच्छा। तो इसमें फिर दूसरा कहानी आता है सर। ये कहानी का पहले और एक कहानी है, वो आ रहा है। जब हम एपीएल में था, एपीएल में जब काम करता था सर, तो दुर्गा पूजा में हम लोग सारा दुर्गा पूजा का काम हम लोग का एपीएल का तरफ से होता था। मूर्ति लाओ, मंडप बनाओ, सजाओ, भसान करो, फिल्मी दिखाओ, सब कुछ हम लोग का हाथ में होता था। अच्छा। जो एपीएल बंद हो गया तो सर वो मतलब टाउन कमेटी इस पूजा को ले लिया। अच्छा अच्छा। हाँ, टाउन कमेटी मिलके पूजा को चला रहा। तो हम लोग उसमें कुछ काम करने का हम लोग को नहीं मिलता है, तो फिर भी हम लोग जाता है माँ को, मैंने दिन भर में एक बार ड्यूटी जाने का समय भी एक बार घुस जाता है, मन तो नहीं मानता है ना। अच्छा अच्छा। माँ को देखने के लिए चला जाता है, देखता है, फिर ड्यूटी जाता है। फिर रात में लड़का बच्चा लेके सर वहाँ में आरती देखने को जाता है। तो ऐसे आरती देखने के साथ में अष्टमी रात को, अच्छा, अष्टमी रात को साढ़े ऐसे ही कुछ 8 ऐसे ही कुछ बजा था। उस समय हम एक हमारा बेटी है, अभी भी है हमारा बेटी। अच्छा अच्छा। शादी हो गया। वो बेटी छोटा, इतना धरो कि 15-16 महीना का होगा। अच्छा अच्छा। कुछ इतना ज्ञान उसको माँ पिताजी के सेवा कुछ जानता साल 1.5 साल का। हाँ हाँ, 1.5 साल का। तो उसको लेके हम ऐसी गद में लेके आरती देख रहा है। तो अचानक बोला कि पिताजी हम पानी पिएगा। तो उसको हम पानी पिलाने के लिए बाहर निकल के ले गया। ट्यूबवेल में, मंदिर का ट्यूबवेल से पानी पिला दिया। फिर लेके घुस गया सर। तो बोलता है कि पापा पानी पिएगा। फिर उसको निकाल के लिए पानी पिला दिया। फिर लेके गया, फिर उसको पानी पिला दिया। 1 2 3 4 5 हो गया। 5वां नंबर में हम बीबी को बोला कि दूसरा बच्चा को तुम लेके देखते रहो, हमारा भाग किस्मत में नहीं है माँ का आरती देखने का, तो इसलिए हम उधर ही इसको पानी पिलाएगा, उधर ही बैठा रहेगा। जब पूजा शेष हो जाएगा, आरती खत्म हो जाएगा, तो हम लोग सब परिवार चला जाएगा घर में। ये बोल के सर हम वो गया हनुमान जी का सामने में ट्यूबवेल है, उसमें पानी पिलाया उसको, और शिव जी का शरण में चला गया। अच्छा अच्छा। तो शिव जी का जैसे शरण में चला गया, बरांडा से हम प्रभु को शीश झुकाया। हाँ, और शीश झुका के कुछ दूर बैठा, क्योंकि कोई भी आदमी आके प्रभु को सेवा करेगा। हरिओम तस। तो हम थोड़ा दूरी बैठ गया और बच्चा को छोड़ दिया। बच्चा सर पानी खाने के लिए भूल गया। अच्छा। भूलने के बाद में बच्चा खेलता है, आके हमको पीठ पर छूता है और चला जाता है। तो हम उतना में सर माता जी को ध्यान में लग गया, दुर्गा जी को। अच्छा अच्छा। कि माँ आप जो पृथ्वी लोक में आता है तो इतना वार्ता वर्ण सुंदरता प्रकाश होता है, मानव में, जीव जंतु आत्मा में, पेड़ पौधा में खुशहाली आता है। माँ माँ हमको भी आप शरण में ले लो माँ। ये मन ही मन से हम माँ को पुकार रहा था। अच्छा अच्छा। तो एक शब्द आया पीछे से, बेटा। अच्छा। तो बेटा शब्द आया तो हम इधर उधर देखा है, तो थोड़ा दूरी में कोई बूढ़ा पुरखा, ऐसा कोई उम्र वाला आपका लोग का जैसा उम्र वाला आदमी दूर देखा है। और बाकी तो उधर ढाक बाज रहा है, आरती हो रहा है। तो उधर तो अलग हो रहा है, मैंने मंदिर में 1-2 आदमी था। तो हम बोला कोई भी किसी को बेटा बोल दिया, वो कानो कान हमारा आवाज आ गया, कोई बात नहीं, चलो वो छोड़ दिया। फिर माँ को हम लग गया, फिर माँ को दोबारा ध्यान लग गया। तो पीछे से शिव जी बोलते हैं बेटा हम है। हाँ, मन में जो तू आज ले रहा है
ये तेरा सौभाग्य जीवन आपसे प्राप्त हो गया बेटा, तेरा सौभाग्य जीवन आपसे प्राप्त हो गया बेटा, और एक समय आएगा और ये आपको साथ देगा बोल के ऐसा तस्वीर जो है, ये वाल जो है उसमें अमिताभ बच्चन को इतना दिखाया। अच्छा, ये तेरा समय आएगा तो ये आपको साथ देगा। उस समय सर हम तो मिल में ड्यूटी था, पेन शर्ट लंपेंट पहनता था उस समय। उसका 1.5 साल का बाद से हमको सर ये सब होने लगा, और तभी से बाजार का काम लक्ष्मी नारायण का आदेश हो गया, विष्णु भगवान माँ का लक्ष्मी का, तो बाजार में काम करने का शुरू कर दिया। और बस वहीं से मैंने दुर्गा पूजा 20 साल हो गया सर, दुर्गा माँ का भी पूजा 20 साल हो गया। और काली माँ तो बहुत पहले आया है, माँ ने हमारा बहुत दुख उठाया, हमको बहुत सेवा किया, हमको बहुत अच्छा दिन दिया है माँ। माँ का बारे से, इसका ममता का बारे तो हम बोल नहीं सकता है, क्योंकि हमको बहुत बनाया सर। ठीक, आज बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। मैंने बहुत। और इस बार देवी दुर्गा भी दुखी है। अच्छा, दुर्गा दुखी है, जैसे हम पूजा करता है ना, तो हम ध्यान करता है माता जी को कि माँ हम जो भी कर रहा है माँ आपका आशीर्वाद से सभी कर ही रहा है माँ। हाँ, तो हर साल जो माँ का उसका करिश्मा जो बोलता है कि बेटा ठीक है, आए है वो है, हमको अच्छा पता है। इस बार माता जी गुस्सा हो गया। अच्छा, बोलता है कि सृष्टि को अपमान हो रहा है, संसार में उल्लंघन हो रहा है, इस पृथ्वी में लोग को कहीं मान्यता नहीं दे रहा है। अच्छा, इतना क्रोध हो रहा है माँ, क्योंकि धरती को अपमान हो रहा है ना, गोला बारूद से घेर रहा है, सागर को उधर विष्णु को भी छेल रहा है, वहाँ हिंदू महासागर को भी हिला रहा है, बम ब्लास्टिंग करके मार रहा है, परिश्रम कर रहा है। नारायण भी दुखी है, ब्रह्मा दुखी है, शिव जी दुखी है, ऐसा संसार को अपमान हो रहा है। इसलिए माँ बहुत दुखी था। इस बार हम ध्यान लगाया तो वो माँ बहुत दुखी है, बोलता है कि संसार को लोग कहीं मान्यता नहीं दे रहा, ताश नस कर रहा है, तस नस कर रहा है। मतलब बहुत सर हम देख के डर गया, हमको कैसा लग गया। माँ का बिचौतरी वो जो ये हो रहा है, जो शांति का दिन में जो शांति जल करता है ना सर, तो उस समय भी माँ को हम तो लाचार हो जाता है। माँ जाने के बाद में हमारा शरीर, हम तो एक दाना भी नहीं खाता है। अच्छा, अच्छा, 5 दिन सर, अच्छा, हम 9 दिन नहीं मानता है, क्योंकि हमको मानव का भी सेवा करना दिन रात, इधर इतना बड़ा पूजा सारा अपना ही सब है, तो बहुत ये रहता है। तो 5 दिन का हम वो 9 दिन का नहीं मानता है सर। हम जिस दिन वो होता है सर, आपको बेल षष्ठी, हाँ बेल षष्ठी का दिन से हम 5 दिन सर केवल गर्म पानी पीता है। हाँ, गर्म पानी सर वो हम पीता है, मैंने एक दाना भी, एक चाना भी हम नहीं खाता है, कुछ नहीं खाता है, सिर्फ गर्म पानी। तो चलिए, आपने जो संदेश देना था आपने दे दिया, आपकी भावना ने बता दिया सारी कुछ जो मैं बोलना चाहता था आपने बता दिया, है ना? बहुत सर। और देखिए, जैसे मैं तो आपकी इसमें नहीं हूँ, पैसे से टीचर हूँ, लेकिन कोशिश हमारी होती है कि लोगों को हर्ट नहीं करो। सकते हो तो हेल्प कर दो, नहीं सकते हो तो इतना कर दो, है ना? लेकिन सबसे आपने हमारा मतलब साथ दिया, और दो शब्द हमने आपको बोला था अपील करने के लिए। इससे बढ़िया अपील क्या हो सकता है? इससे बढ़िया कोई अपील हो नहीं सकता, है ना? तो सर हाँ, हमको सबसे अभी ये जो अमिता वाला वो दिखाया था ना, इसका बारे में हम बहुत दिन से बहुत चिट्ठी लिखा था। हम जब मिल में था तभी से हम लोग का स्टाफ लोग लिखता था, भेजता था। हम जब मिल भी बंद हो गया तो हम लोग बाहर में आ गया। अच्छा। तो फिर भी बाहर वाला से भी कोई स्टाफ से हम लोग लिखा के बहुत बार अमिताभ बच्चन से भेंट करने की कोशिश किया, लेकिन नहीं मिल पाया। और इसमें बहुत बड़ा बात है, वो जो नारायण जी दिखाया कि इस घर पानी आने वाला, तो हमारा भावना एक है कि दुर्गा जी का मंदिर अगर वहाँ बन जाएगा, क्योंकि शिव जी तो बोला है कि साथ देगा, शिव जी स्वयं बोला है साथ देगा। अच्छा। तो इसलिए सर हम उसको बहुत मैंने प्रतीक्षा करता है, माँ को हम तंग करता है सुबह कि माँ ये दिन कब आएगा, बाबा आ जाएगा, वो भी समय आ जाएगा। ये इसलिए माँ को वही मांगते रहता है सर। तो ये मंदिर बनाने के लिए, तो इस मंदिर का परिचय यहाँ में भी, यहाँ तो नोकेल का है ना, हम लोग तो नॉन ट्राइबल है, लेकिन इसमें भी ट्राइबल लोग हमको बहुत परिमाण पाया सर। इसलिए वो लोग हमको यहाँ का बासिंदा का जैसा सर्टिफिकेट भी दिया है सर, सर्टिफिकेट। हाँ,
अभी भी दिखा सकता है नहीं, सर नहीं, आप। उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अब आपने बोल दिया हो गया। हाँ सर्टिफिकेट दिया। और वो लोग हमको लेके, जो हम लोग का शर्मा डीसी था तेजू में, हाँ, हाँ। हाँ, तो डीसी का पास भी हमको ले गया था वो अच्छा, लोग। अच्छा। तो डीसी ने ऑर्डर दिया था कि ठीक है, हम दुर्गा जी का मंदिर है, हम लोग देगा। तो हम बोला कि सर उसमें दूसरा कोई प्राणी, कोई पंडित साधु महात्मा कर कमा के जो खाता है उसको हम तो छेद नहीं कर सकता है, अच्छा अच्छा। हमको अलग से कोई जगह आपको देना पड़ेगा। तो वो शर्मा डीसी बोला था कि हम लोग सर्वे करके देगा बाबा। तो शर्मा डीसी को जब रिटायर ट्रांसफर होने लगा ईटानगर, तो फिर हम काउंसिल को बोला है। तो काउंसिल लोग बोला है कि ठीक है, हम लोग साहब से फिर बात करता है। तो साहब से जो बात किया तो साहब बोला कि हम वाकरों का एसी को हम वो चार्ज में दे दिया है, आप लोग वहाँ जाके एसी के साथ में भेंट कीजिए। तो एसी साहब क्या संदेश देगा। तो उसमें से सर हम लोग ओसी का पास गया। हम लोग का यहाँ का जो काउंसिल का प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जो है, वो लोग सब मिल के हमको लेके चला गया। जब वहाँ गया तो ये एसी साहब मैंने बोला कि चलो परशुराम कुंड जाएगा। तो वाकरों से हम लोग परशुराम कुंड चला गया साहब को लेके। तो साहब जाके वहाँ का जो मेन पुजारी है उसको बोला है कि ये बाबा जी को कुछ जमीन अलग से दे दिए, यहाँ माँ का मंदिर बनाना है, माँ का सेवा करेगा। तो वहाँ का बाबा तो ऐसा बात बोला है जैसा सबको दिल फाट गया। बोलते तुम क्या बाबा है, तुम क्या साधु है, तुम कौन, तुम्हारा गुरु है, कितना सुता है, तुम क्या पंडित है, तुम क्या है, ये सब विचित्र बात बोलने लगा है। तो वो तो सागर है, हम लोग उसका कुछ भी नहीं, एक छोटा मोटा ये कीड़ा मकोड़ा है, अंश भी नहीं है, अंश भी नहीं है। अगर वो इतना क्रुद्ध क्यों हो रहा है, इस बात को क्यों बुरा पाया वो? माँ भगवान तो सभी का है, माँ भगवान सभी का है। एक पत्थर में भी इंसान हम लोग का पूजा करता है, पेड़ में भी पूजा करता है, माँ को पाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए है। और सब में प्रभु जुड़ा हुआ है, उसको क्यों नहीं दिखाई दिया कि ये भी प्रभु का संतान है, चाहे ये भी माता का पिता का कोई आशीर्वाद है, उसको भी बात को मानने देना था। जगह मिली कि नहीं मिली? नहीं, अभी तक नहीं मिला है सर, इसका लिए मिनिस्टर। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं मिल जाएगा। हर बात का एक समय होता है, जैसे कहता है ना, किस्मत से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं होता जी। और यहाँ इसका एक लिमिट है बाबा, है ना। जी। घंटा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैंने आपसे, मुझे इतना नजदीक से कभी बात नहीं किया था जी सर। या हो सकता है हमारा प्रकृति वैसा परिचय नहीं है तो नहीं है, लेकिन आपके थ्रू दुनिया में एक तो गया कि आपने जो शब्द से नहीं बोला लेकिन भावना से बताया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस मकसद को लेके चला हूँ वो उसमें सफलता मिले, है ना। इसमें सब आपका साथ है सर, आपका माँ का, भगवान का, सभी का साथ है। क्योंकि देखिए, मैं पढ़ाने का पैसा नहीं लेता हूँ जी सर, बहुत अच्छा। मतलब जो भी होता है, जो सकते हैं करते हैं। जी सर। जैसे आज भी हमने कुछ लोगों को चंदन का पेड़ दिया है। मान के चलिए कि अगर किसी को हम 1000 का चंदन पेड़ खरीद के देते हैं, उसका बुढ़ापा सुधर जाएगा ना 15 साल में, तो हमारा 1000 गया तो क्या हो गया। तो अगर दुनिया का हर आदमी इस तरह करने लगे तो हमारा देश क्या, पूरी दुनिया खुश हो जाएगा, है ना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वार्ता में खत्म करता हूँ। और इनको मैं चोट में, मैंने जो समय लिया, तकलीफ हुई, जो कुछ पूछा, इसके लिए सॉरी, मैं सबको ही ठीक।